इस देश में कोई भी एटीएम नहीं है, दही नहीं मिली कहीं भी, कोई सिंगल दुकान। तुवालू दुनिया का सबसे कम देखा जाने वाला देश। क्या आप जानते हैं कि तुवालू दुनिया का वो देश है जहां पर सबसे कम टूरिस्ट पहुंचते हैं। साल भर में यहां मुश्किल से 2000 लोग ही आते हैं। अगर आप यहां जाते हैं तो समझिए पूरा आइलैंड सिर्फ आपका ही है। इस पे ना रनवे पे शाम को लोग गेम खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह। अपन शाम को इधर आते हैं खेलने। यहाँ की जमीन बहुत ही रेतीली है, इसीलिए पारंपरिक खेती करना मुश्किल है। लोग अपनी सब्जियां और फल उगाने के लिए गड्ढे खोदते हैं और उनमें खाद डालकर पुल्का जैसी चीज उगाते हैं। भौगोलिक तौर पर तुवालू बहुत ही नाजुक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर के आसपास है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस देश के डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि तुवालू का कंट्री कोड डोमेन .tv है। आज हम जो ट्विच या कोई वीडियो साइट देखते हैं, उनके डोमेन नेम से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस छोटे से देश की अर्थव्यवस्था में काफी मदद करता है। तुवालू में पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। यहाँ की सरकार पढ़ाई को काफी महत्व देती है, इसीलिए शिक्षा मुफ्त है। हालांकि यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जिनको हाई स्कूल पास करके आगे पढ़ना होता है वो या तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं या फिर न्यूजीलैंड। यहाँ वैसे तो हर चीज एक ही है, लेकिन स्कूल 10 हैं। हर आइलैंड पर एक स्कूल है, जिनमें से 8 स्कूल प्राथमिक शिक्षा के हैं जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं और 2 स्कूल 12वीं तक हैं। तुवालू में केवल एक ही बैंक है। ये है यहाँ का इकलौता बैंक, नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। जिसको भी अपने पैसे निकलवाने होते हैं वो इसी जगह आता है। अगर किसी को पैसे जमा करवाने हैं तो भी उसे बैंक ही आना पड़ता है। यहाँ सारा लेन देन कैश में किया जाता है। यहाँ कोई भी एटीएम मशीन नहीं है, ऐप नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह निकालने भी इसी बैंक में आना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुवालू दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को बिना वीजा के घूमने की इजाजत है। यहाँ तुवालू में बिना वीजा के एंट्री मिलती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक होते हैं क्योंकि पूरा देश समंदर से घिरा है, तो यहाँ बचपन से ही लोग समंदर के साथ बड़े होते हैं, उसे अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों का मछली पकड़ने में भी कोई जवाब नहीं। ये कुछ ही घंटों में सैकड़ों मछलियाँ पकड़ सकते हैं। आप जरा दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में सोचिए, वो कितना छोटा हो सकता है। केवल 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। जी हाँ, ये देश केवल 26 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल जितना बड़ा है। इस खूबसूरत देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं और ये 11,000 लोग भी यहाँ के शहर फूनाफाती में बसे हुए हैं। 11,000 लोगों से तो एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं भरने वाला। फूनाफाती यहाँ की राजधानी है, जहाँ देश का एक लौता एयरपोर्ट है। तुवालू में किसी को कार खरीदने की इजाजत नहीं है क्योंकि यहाँ जगह की कमी है और पूरे देश में एक ही सड़क है, इसीलिए यहाँ कोई कार नहीं खरीद सकता। उन्हें पार्क करना पड़ेगा, फिर उन्हें चलाएंगे कहाँ? 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कार से सफर करना यहाँ बेवकूफी भरा है। सिर्फ यहाँ पर वही कार खरीद सकते हैं जो सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी हैं। उनमें भी कार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ सभी लोग पैदल ही चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक छोटी मोटरसाइकिल। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश को आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में घूम सकते हैं। हाँ, पूरा देश देखना वो भी 8 मिनट में एक कमाल की बात है। यहाँ आप एक ही इंसान को दिन भर में 3 या 4 बार देख लेंगे। यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित, किसी तरह की चोरी नहीं, कोई धोखा नहीं। यहाँ के लोग काफी ईमानदार हैं। ये है देश की एकमात्र मोबाइल की दुकान। यहाँ के लोग ज्यादातर छोटे फोन ही चलाते हैं जिनमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसी दुकान से सिम कार्ड खरीदा जा सकता है क्योंकि और कोई दुकान है ही नहीं। लोगों को फोन में रिचार्ज करवाने भी इसी दुकान में आना होता है। ज्यादातर लोग
फोन इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं। ये है यहाँ का एक लौता पुलिस स्टेशन। इसे तुवालू पुलिस सर्विस कहा जाता है। इस स्टेशन में 15 से 20 पुलिसकर्मी हैं, जो पूरे देश की पुलिस फोर्स है। इनकी आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ कोई त्योहार होता है या लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो ये पुलिस वाले उसमें मदद करते हैं। ये सभी लोगों को जानते हैं और उनके साथ एक परिवार की तरह ही रहते हैं। जब भी कोई समारोह होता है या बाहर से कोई मेहमान आता है, उस समारोह में ये लोग साथ शामिल होते हैं। ये है देश का एकमात्र रनवे जहां से जहाज उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। ये ज्यादातर खाली ही रहता है, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 जहाज ही यहाँ से उड़ान भरते हैं या फिर लैंड करते हैं। इनके बारे में लोगों को पहले ही मालूम होता है। हर रोज सूरज डूबने के साथ लोग इस रनवे पर आते हैं। वो यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। पूरा रनवे मानो एक पब्लिक प्लेस बन जाता है। बच्चे हो या बड़े यहाँ शाम को फुटबॉल खेलने जरूर आते हैं। तुवालू एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम टूरिस्ट आते हैं। यहाँ हर साल 2000 से भी कम सैलानी घूमने आते हैं। अगर किसी को तुवालू पहुँचना है तो पहले उसे फिजी देश जाना होगा, क्योंकि फिजी से ही तुवालू के लिए फ्लाइट उड़ान भरती है। तुवालू में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बहुत ही सादगी के साथ बिताते हैं। लोगों की जरूरतें बहुत कम हैं। लोग यहाँ खुश हैं। समंदर से ये लोग ढेरों मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्हें खाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन चलता है। इस देश का इतिहास भी बहुत छोटा है, लेकिन दिलचस्प है। 18वीं शताब्दी से पहले किसी को पता ही नहीं था तुवालू नाम का कोई आइलैंड भी है। सबसे पहले यहाँ के आइलैंड पर कुछ पॉलिनेशियन लोग रहने आए। इन लोगों ने मछली पकड़ना शुरू किया और खेती भी करी। उन्हें यहाँ अच्छा लगा और वो इसी आइलैंड पर बस गए। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को यहाँ बढ़ाया और परिवार बड़े किए। जब धीरे धीरे यहाँ कुछ आबादी हो गई तो कई सदियां बीत चुकी थी। समय आ चुका था 18वीं शताब्दी का, जब यूरोप के खोजकर्ता दुनिया भर में घूम घूम कर नई नई जगह की खोज करने में लगे हुए थे। इसी खोज के दौरान एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इस आइलैंड को देखा। फिर क्या था, यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन कुछ संख्या में आकर बस गए। उन्होंने यहाँ की मछलियों का इस्तेमाल किया। उन मछलियों को ब्रिटेन भेजा और आइलैंड पर मौजूद दूसरे खनिजों का फायदा उठाया। 1892 आते आते तुवालू ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटिशों ने यहाँ अपनी सरकार बना ली थी, जिसके बाद यहाँ के सभी बड़े छोटे फैसले ब्रिटिशर ही ले रहे थे। तुवालू के लोगों की संस्कृति मानो कहीं खोने लगी थी। इनके देश के संसाधनों पर ब्रिटिशरों का कंट्रोल हो चुका था, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस भी संसाधन से पैसा कमाया जा सकता था उसे ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ये सारी बातें तुवालू के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के 86 सालों बाद तुवालू को आज़ादी मिली। 1 अक्टूबर 1978 में तुवालू एक आज़ाद देश बना। यहाँ के लोगों ने अपनी संसद बनाई, अपने ही लोगों में चुनाव करवाए और उन्हीं में से नेता चुने। इस तरह आज ये एक आज़ाद देश है। ये है देश का एकमात्र चर्च, जिसे T1 चर्च कहा जाता है। यहाँ के लोगों के लिए ये एक पवित्र जगह है। लोग यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने धर्म की आस्था निभाते हैं। ये इनके लिए एक जरूरी जगह है। ये खूबसूरत देश आने वाले 30 से 40 सालों में डूबने वाला है, क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि समंदर से घिरी है। इस आइलैंड का समंदर से ऊंचाई का स्तर केवल 2 से 3 मीटर का है। इसीलिए जब यहाँ तेज बारिश या फिर तूफान आता है तो ये पानी से भर जाता है। आने वाले 30 से 40 सालों में तुवालू पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस देश के डूबने के पीछे 3 वजह हैं। पहली, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिससे समंदर अपने आप को और फैला रहा है। जब समंदर फैलता है तो उसका पानी का स्तर भी ऊपर आता है, जिससे ये देश आने वाले समय में डूबने वाला है। दूसरी वजह है
बर्फीले पहाड़ों का पिघलना। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर खड़े बर्फीले पहाड़ तापमान बढ़ने की वजह से पिघल रहे हैं। जब इनकी बर्फ पिघलती है तो समंदर में पानी बढ़ने लगता है, जिससे समंदर अपने आप को और ज्यादा ऊंचा करता है, जबकि तुवालू समंदर के केवल 2 से 3 मीटर ही ऊंचाई पर बसा है। इसी वजह से ये जल्दी ही डूबने वाला है। तीसरा है, देश की समंदर से ऊंचाई बहुत ही कम है, जिससे ये जल्द ही समंदर में डूब सकता है। इस समस्या को देखते हुए यहाँ के लोग परेशान हैं। उन्हें यहाँ रहना पसंद है, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी में उन्हें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। ये है तुवालू की करेंसी, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडिया के 56 रुपए के बराबर है। ये लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपनी करेंसी को मैनेज नहीं करना पड़ता। ये सारा काम ऑस्ट्रेलिया खुद करता है। दोस्तों, ये देश पूरी तरह से कोरल अटॉल से बना है। अगर आपको कोरल अटॉल के बारे में नहीं पता तो हम बता दें कि कोरल अटॉल एक ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा होता है। इसका आधा हिस्सा समंदर के नीचे डूबा होता है और आधा हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। यहाँ जितने भी आइलैंड हैं वो सारे के सारे ज्वालामुखी से ही बने हैं। तुवालू के अलावा दुनिया में 3 और देश हैं जो पूरी तरह से कोरल अटॉल से बने हुए हैं। पहला है मार्शल आइलैंड, दूसरा है किबाते और तीसरा है मालदीव। अगर हम किसी देश में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस देश का वीजा लगवाना पड़ता है। बिना वीजा के दूसरे देश में एंट्री नहीं मिल सकती। दुनिया के बहुत से देश हैं जहां भारत के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, यानी कोई भी भारतीय चाहे तो पहले उस देश में पहुंच जाए और फिर बाद में वीजा ले ले। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, शराब पीते हैं, जुआ भी इनको खेलना काफी पसंद है और अपने परिवार के साथ ये समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये है देश का झंडा, जिसमें नीला रंग समंदर को दिखाता है। इसमें इंग्लैंड का झंडा शामिल है, जो कि तुवालू और इंग्लैंड के इतिहास को दर्शाता है, और साथ में 9 स्टार बने हैं जो कि देश के 9 अलग अलग आइलैंड को दिखाते हैं।